कॉमन एरर्स को कॉमन एरर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कॉमनली बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हम उन बातों को सुन के हम गड़बड़ करने लगे। वेलकम टू ट्विनविंस चैनल और हम आगे बढ़ाने वाले हैं कॉमन एरर्स। आपने पिछले वीडियो में कॉमन एरर्स पे हमसे कई गजब बातें सीखी, बट आप एक बात याद रखें कि ये बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप कॉमन एरर्स में मिस्टेक्स करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो नंबर कटते हैं, इंटरव्यू में इंप्रेशन खराब होता है, पार्टीज में लोग सोचते हैं कि इतना भी नहीं आता, तो इसमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। लेकिन आज जो एक कॉमन एरर का वीडियो है, इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, वो तो मुझे पता ही है कि आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, व्हाट्सएप कम्युनिटी में हाई भेजेंगे, बेल आइकन को क्लिक करेंगे, लेकिन आप ये और पूरे जोर शोर से करें। इसलिए आज मैं लेने जा रहा हूं एक क्विज। मैं आपसे पूछूंगा 5 सवाल और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में इनके जवाब लिखें और फिर मैं आपको जल्दी से बता दूंगा इनके जवाब। अगर आपके 5 में से 5 नंबर आए तो जी गजब बात है, खुद ही एक चॉकलेट लेके पार्टी कर लीजिएगा। और अगर नहीं आते हैं तो भी गाइस क्या फर्क पड़ता है, अब तो आपको मैं सही आंसर बताने ही वाला हूं और जैसे ही मैं आपको बता दूंगा सही आंसर तो सब बढ़िया हो जाएगा। बिकॉज आप आज 5 गलतियां वो सुधारेंगे जो 80% लोग करते हैं। कैन यू बिलीव दिस? 80% लोग ये कॉमन एरर्स करते हैं और इसकी वजह से उनको होता है नुकसान। ये वीडियो अपने तक ही नहीं औरों तक भी पहुंचाए ताकि ये छोटी छोटी गलतियां हम करना बंद करें। अब ये 5 सवाल पूछने से पहले मैं आपको एक गजब की बात बताने वाला हूं। आप में से कई लोग या फिर आपके पेरेंट्स या फिर आपके आसपास के लोग ईमेल पे लिखते होंगे आई विल रिवर्ट टू यू। आपको क्या पता है कि रिवर्ट का असली मतलब क्या होता है? रिवर्ट का मतलब होता है किसी चीज को फिजिकली उसकी कंडीशन में दोबारा लाना। यानी कि अगर आपने रबर बैंड को ऐसे खींचा और रिवर्ट हो गया, यानी कि रबर बैंड अपनी सिचुएशन में आ गया है, अपनी पोजीशन में आ गया है। क्या आप ये कहना चाहते हैं? क्या आप मेल को खींच के वापस दोबारा वैसा बनाने वाले हैं? लेकिन ये कॉमन एरर है जो हमारे देश में बहुत ज्यादा करी जाती है। और गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पता नहीं एरर कहां से आई है, इस एरर को ठीक करा जाए। इसका गाइज मैं चाहूंगा कि यह एरर आप ठीक करें। आई विल रिप्लाई टू यू, आई विल रिवर्ट बैक टू क्या है? आई विल रिप्लाई टू यू हो गया। रिवर्ट बैक ये कोई सेंटेंस नहीं है। तो अब लेकिन ये थोड़ा टफ था, इसलिए आज के 5 सवालों में नहीं है। आज के 5 सवाल बैक टू बैक आ रहे हैं। अब आपके सामने और जीतने वाले को मिलेंगे 1 लाख रुपए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस ये कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप अच्छे हैं और आप इन सेंटेंसेस को सीख रहे हैं, और जब आपको कॉन्फिडेंस मिलता है तो उससे करोड़ों अपने आप बन जाते हैं। सो रिलैक्स। आइए आपके सामने आ रहे हैं आपके 5 सवाल। सबसे पहले पहला सवाल लोग बोल देते हैं आई एम लिसनिंग सॉन्ग्स। क्या गड़बड़ है इसमें? आई एम लिसनिंग सॉन्ग्स, कुछ तो गड़बड़ है। पहचानिए आई एम लिसनिंग सॉन्ग्स। सोचिए इसका जवाब, कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। अब मैं आ रहा हूं अपने दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल है आई एम द पर्सन दैट कैन हेल्प यू। आई एम द पर्सन दैट कैन हेल्प यू। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? आई एम द पर्सन दैट कैन हेल्प यू। फिर कई बार कह देते हैं लोग आई विल एक्सप्लेन यू दिस। आई विल एक्सप्लेन यू दिस। क्या गड़बड़ है इसमें? आई विल एक्सप्लेन यू दिस। आई विल एक्सप्लेन यू दिस। अगला सवाल आई डिड अ मिस्टेक। आई डिड अ मिस्टेक, यही तो कहते हैं आई डिड अ मिस्टेक। नहीं, कुछ गड़बड़ है इसमें। आई डिड अ मिस्टेक, बताइए मुझे सही जवाब। आई डिड अ मिस्टेक। और फिर कई बार हम बोल देते हैं आई सॉ अ ड्रीम। ये तो हम रोज ही बोलते हैं आई सॉ अ ड्रीम, लेकिन इन 5 सेंटेंसेस में कुछ ना कुछ थी गड़बड़। आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करिए। तो गाइज मैंने आपसे पूछ लिए हैं 5 सवाल और अब इन 5 सवाल का मैं दूंगा जवाब, क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में आंसर्स तो लिख ही चुके होंगे। अगर आपने कोई आंसर मिस भी करें तो आपको हल्का से याद आ गया होगा। सो जो पहला सवाल था और उसका जवाब है, कई बार हम बोल देते हैं आई एम लिसनिंग सॉन्ग्स, यानी कि हम लिसनिंग के साथ टू नहीं लगाते। आई एम लिसनिंग टू सॉन्ग्स, लिसनिंग टू सॉन्ग्स। तो लिसनिंग के साथ टू नहीं लगा होता और यही बहुत बड़ी एरर है और इसके आपको मार्क्स मिलते 0। अगर आपने सही बताया तो आपको मिलेंगे बिल्कुल ठीक। आई एम द पर्सन दैट कैन हेल्प यू। आई एम द पर्सन दैट कैन हेल्प यू नहीं, आई एम द पर्सन हु कैन हेल्प यू, राइट? या फिर सेंटेंस मैंने ऐसे बनाया था पहले, आई एम अ पर्सन दैट कैन हेल्प यू नहीं, आई एम अ पर्सन हु कैन हेल्प यू। ये एरर हुई थी आपसे। फिर एक्सप्लेन के साथ आपने टू शब्द नहीं लगाया। आई विल एक्सप्लेन टू यू नहीं बोला, आई विल एक्सप्लेन यू बोल दिया। आई विल एक्सप्लेन टू यू, राइट? तो एक्सप्लेन के साथ भी टू वाली गलती और लिसनिंग या लिसन के साथ भी टू वाली गलती। और वहां पे पहली गलती क्या हुई थी? आपने दैट लगा दिया, जबकि पर्सन की बात हो रही थी, आपको हु लगाना चाहिए था। विच दैट नॉन लिविंग थिंग्स के साथ लगता है, लिविंग थिंग्स के साथ आप लगाएंगे हु, यानी कि पर्सन की जब भी बात करेंगे तो आप लाएंगे हु। अब 2 कॉमन सेंटेंसेस जिसमें आपको लग रहा होगा कोई एरर नहीं है, और वो सेंटेंसेस क्या क्या थे? आपने बोला था आई डिड अ मिस्टेक, लेकिन होगा आई मेड अ मिस्टेक। सो जो कॉमन एरर क्या थी? आई मेड अ मिस्टेक नहीं कहा आपने, आई डिड अ मिस्टेक कह दिया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने बोला आई सॉ अ ड्रीम। मैंने एक ड्रीम देखा, ठीक तो है, ठीक नहीं है, आई हैड अ ड्रीम। यानी कि जो कॉमन एरर थी वो थी आई हैड अ ड्रीम।
तो आज हमने 5 सवाल ठीक करे और हमने रिवर्ट वाली गलती का सही सीखा। आपको लगता है कहां पे किन किन लोगों से गलती हो सकती है और जिनको आप अच्छा मानते हैं उन सारे लोगों से वीडियो शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि कहीं पेरेंट्स तो रिवर्ट नहीं लिख रहे होंगे तो उनको ये बताइए। अगर उनको ये इसका आंसर सही पता भी है, फ्रेंड्स को, पेरेंट्स को, तो क्या फर्क पड़ता है, बताने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब हम अपनी गलतियां सुधार रहे होते हैं, अगर उस समय कोई मजाक बनाए तो उस पर्सन से कहिए मैं अभी सीख रहा हूं और जब सीख लूंगा तो पूरी दुनिया मुझे सलाम करेगी। तो इस बात को आप गाइस प्लीज याद रखें कि जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं ट्विन विन का और आपको लगता है आपके आंसर्स ठीक नहीं बैठे थे, तो उस वीडियो को 2 बार देखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें और उन आंसर्स को लोगों के सामने बोलें। आज मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी भी देने वाला हूं। जो कॉमन एरर हमने वीडियो नंबर 1 में देखी कॉमन एरर की और आज देखी, यानी कि 2 वीडियोस में देखी, उन सबको सेंटेंसेस में लोगों के साथ यूज करिए, चाहे आप उनको ना भी बताएं। जैसे आप ये, अगर आपको याद होगा तो हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, जिसमें हमने आपसे पूछा था आई विल गिव दिस एग्जाम होगा या आई विल टेक दिस एग्जाम होगा, और आई विल टेक दिस एग्जाम उसका सही आंसर था। इसी तरह के सेंटेंसेस आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करिए, लोगों के साथ प्रैक्टिस करिए। जब आप ये सेंटेंस कई बार बोल लेंगे तो अपने आप ये कॉमन एरर्स बंद हो जाएंगी। कॉमन एरर्स को कॉमन एरर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कॉमनली बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हम उन बातों को सुन के हम गड़बड़ करने लगे हैं, जैसे वो रिवर्ट वाला एग्जाम्पल था। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने सुना ही गलत है। अब इसको सुनना सही शुरू करिए और लोगों के साथ ये बोलना सही शुरू करिए। जैसे ये जुबान पे चढ़ जाएगा उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। आपको एक गजब की आखिरी बात बताता हूं। कई सारे एडवर्टाइजमेंट्स में जिंगल्स होते हैं, यानी कि राइमिंग लाइंस होती हैं, एक गाना या टैगलाइन होता है और आपको प्रोडक्ट हमेशा याद रहता है। मैं उन प्रोडक्ट्स के नाम यहां नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके आपको टैगलाइन याद है। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि कौन से एडवर्टाइजमेंट्स आपके फेवरेट वाले जिनके टैगलाइन आपको याद है। मेरे दिमाग में भी खूब सारी टैगलाइन आने लगी हैं अभी से। ये टैगलाइन आपको रट चुकी हैं और इनको बोलने में आपसे गलती नहीं होती। क्या ये इंग्लिश के सेंटेंसेस आपकी वो टैगलाइन बन सकती हैं कि आपकी गलती हो ही ना? कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ वुमन आल्सो परफेक्ट। सो आप चाहे मैन है या वुमन, आपकी प्रैक्टिस से ये सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ये कॉमन एरर्स औरों की होंगी, आपकी नहीं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। व्हाट्सएप कम्युनिटी पे हाई भेजिए, हमें व्हाट्सएप के लिए हाई भेजिए इस नंबर पे, ताकि आप कम्युनिटी को ऐड हो जाए। और एक बात और याद रखें, ट्विन विन के चैनल में हम रोज कुछ नया सीखते हैं। See you guys.